हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो मुख्य बुद्धिज़्म के जो स्कूल डिवाइड हुए हैं समय के साथ, वो में हमारा टॉपिक है। तो अभी जैसा कि आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे, मैंने फोकस बोर्ड पे कर रखा है। मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा और आप धीरे धीरे उसको लिखते जाइए। ये मेन मुख्य स्कूल हैं जो बुद्धिज़्म में पाए जाते हैं। अलग अलग समय के साथ उनका डिवीज़न हुआ है। आप इसको धीरे धीरे नोट करते जाइए और समय के साथ याद कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहेगा। ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन देखिए आगे आपको इसका क्या फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा। हो सकता है एसएससी या किसी सिविल एग्ज़ाम में आपको इसका मिल सकता है। समय के साथ बुद्धिज़्म में दो मुख्य स्कूलों का डिवीज़न हुआ। पहला महासंघिकास और दूसरा स्थविरवादीन। जो स्थविरवादीन हैं वो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं मेन उसी पर अड़े रहना चाहते थे कि समय के साथ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में परिवर्तन ना किया जाए। अब महासंघिका और स्थविरवादीन का भी डिवीज़न होता है। महासंघिका का तीन स्कूलों में डिवीज़न होता है। पहला ये लिखा हुआ है एक एकल व्यवहारिका, दूसरा लोकोत्तरवादिन्स और तीसरा गोकुलास। अब गोकुलास में भी इनका डिवीजन हुआ है कई अलग अलग स्कूलों में। गोकुलास जैसे मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। गोकुलास का कितने स्कूलों में डिवीजन होता है? 5 स्कूलों में। पहला बहुश्रुतियास, दूसरा प्रज्ञापतिवादिन्स और तीसरा उत्तर शैलाज, और चौथा है अपारा शैलाज और पांचवा चैत्य शैलाज। उसके बाद जो स्थविरवादी हैं जो मानते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति करी है सेल्फ मोटिवेशन और मेडिटेशन से और तपस्या करके, उसको मानते हुए उन्होंने 3 स्कूलों में विभाजन हुआ है। पहला हुआ है हेमावतास, दूसरा सर्वस्तिवादीन और तीसरा महिशासकास। ठीक है। अब सर्वस्तिवादीन जो है वो सर्वस्तिवादीन का डिवीजन कितने हुआ है? 1 2 3 4 5। पहले में लिखा हुआ है वत्स पुत्रियास, दूसरा धर्मोत्तरियास, तीसरा भद्रो यानिकास, चौथा समित्यास, पांचवा संगारिकास। ठीक है। अब महाशासकास का डिवीजन किसमें हुआ है? धर्मगुप्तिकास में, फिर कश्यपिया में, सौत्रांतिका में। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी है वो आपको सुनाना चाहूंगा। ये स्टोरी है गौतम बुद्धा की और उनके जो एक शिष्य है आनंद की। उसमें क्या होता है कि एक बार आनंद गौतम बुद्ध के पास जाते हैं बड़े ही विचलित मन से, और वो उनसे पूछते हैं कि प्रभु मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, मेरा मन बहुत ही विचलित है। तो बुद्धा बोलते हैं ठीक है, तुम अपने सवाल पूछ सकते हो। तो वो पहला सवाल उनसे ये पूछते हैं कि प्रभु आपने बता तो दिया कि इन मार्गों पर चलकर हमको मोक्ष प्राप्त होगा और हमारे कर्मों के आधार पर नया जन्म होगा। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु जब हम मर जाएंगे तो आत्मा का कॉन्सेप्ट तो उसमें था नहीं, तो मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? और भी तो जैसे पंथ हैं जो बोलते हैं संन्यास ले लो या ये कर लो, उससे भी मोक्ष प्राप्त हो सकेगा, या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही क्या जरूरी है कि हम संग में रहकर ही मोक्ष की प्राप्ति करें? तो गौतम बुद्धा ने काफी देर तक उनके सवालों को सुना और उसके बाद बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम मेरे साथ चलो, पहले वॉक करके आते हैं। वो लोग अपना संघ आश्रम से बाहर निकले और वॉक पे टहलते टहलते जंगल में चले गए। तो जंगल में देखा कि उन्होंने बहुत सारे पत्ते बिखरे हुए हैं। गौतम बुद्धा ने बोला कि आनंद तुम एक काम करो, इन पत्तों को अपने हाथों से उठा लो, सारे पत्तों को। तो आनंद ने धीरे धीरे बटोरना स्टार्ट किया। अब आनंद के हाथ इतने से और जंगल इतना विशाल, तो आनंद से जितना बटोरा जा सका, इकट्ठा किया जा सका, आनंद ने उठा लिया। अब गौतम बुद्ध ने बोला कि क्या सारे पत्ते उठ गए?
तो आनंद ने बोला, नहीं प्रभु, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, मैं इतना ज़्यादा कहाँ उठा पाऊंगा। तो बोला, तो अब तुम ये बताओ कि जितने पत्ते तुम्हारे हाथों में हैं और जितने पत्ते जमीन पर हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो आनंद ने बोला कि नहीं प्रभु, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कुछ सूखे हैं, कुछ हरे हैं, और कुछ कुछ में कीड़े लगे हुए हैं। तो बोला, क्या जो तुम्हारे हाथों में पत्ते हैं और जो जमीन पर पत्ते हैं, मतलब कि दोनों सेम है। आनंद ने बोला, जी प्रभु, दोनों सेम है। तो गौतम बुद्धा ने बोला कि अब तुम ये देखो कि तुम्हारे हाथ सभी पत्तों को नहीं उठा पाए, जितने भी पत्ते फैले उन सबको तुम एक साथ एक अपने हाथों में नहीं बटोर पाए। उसी प्रकार ये जो संसार है ये बहुत ही विशाल है, इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं और एक ही ईश्वर या एक ही मोक्ष तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके, अलग अलग विचारधाराएं हैं। सभी विचारधाराओं से मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अब कोई विचारधारा कमजोर है, कोई विचारधारा बहुत स्ट्रांग है, कोई आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने इंसान को एक मध्यम मार्ग सुझाया है जहां पर वो अपने कर्मों को करते हुए भी मोक्ष तक पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति संन्यास लेता है वो मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता, जो संसार में रहता है वो मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता, जो राजा है वो मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता। सब पहुंच सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग विचारधाराएं हैं। उसी प्रकार मैंने तुमको ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि तुम संघ में जबरदस्ती आओ। मैंने संघ में एडमिशन के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म तो दिया नहीं था कि दीज आर द लाइबिलिटीज एंड एलिजिबिलिटी, आप जब इसको फॉलो करेंगे तभी आप संघ में आ सकते हैं। संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, तुम कभी भी आ सकते हो, तुम कभी भी जा सकते हो, तुम जब भी चाहो संघ को छोड़कर जा सकते हो। मैंने तुम्हें पकड़ के नहीं रोका है। अगर तुमको लगता है कि तुम मोक्ष किसी और विचारधारा को फॉलो करके पहुंच सकते हो तो तुम उस विचारधारा को फॉलो करके पहुंच जाओ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे कुछ दे रहे हो और जिसकी लालच में मैं तुम्हें मोक्ष दिला रहा हूं, या फिर मैं तुम्हें पकड़ के संग में बैठा रहूंगा। तो कहने का आशय यह है कि सभी विचारधाराएं, गौतम बुद्ध का कहने का आशय यह है कि सभी विचारधाराएं अलग अलग परिस्थितियों में लागू होती हैं, कुछ आसान है, कुछ कठिन है। अब इसी को रिलेट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि जो हमारे अघोरीज होते हैं उनका मानना क्या है, मोक्ष तक जो पहुंचने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है हमारे कर्म, कि कोई भी आत्मा कर्मों के बंधन में लिपट कर मलिन हो जाती है और भाव सागर में बंद कर रह जाती है। तो उन्होंने मोक्ष तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता अपनाया है, उन्होंने माना है कि हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे। हमने पश्चात में, भूतकाल में जो भी कर्म किए हैं हम उनको विनाश कर देंगे। जब सभी कर्मों का नाश हो जाएगा, हमारी आत्मा निर्मल हो जाएगी, हम मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। वो क्या मानते हैं, जैसे आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप सुख भोगेंगे, और जब बुरे कर्म करेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा। तो वो ये मानकर चलते हैं कि हमने अच्छा काम कोई किया ही नहीं है, हमने केवल बुरा ही काम किया है। तो वो क्या करते हैं, उन बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए या कर्मों को नष्ट करने के लिए अपने आप को, अपने शरीर को अत्यधिक मात्रा में, मतलब दीर्घ लंबे समय तक कष्ट पहुंचाते हैं, जिससे कि वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए और मोक्ष तक पहुंच सके। अब हम आगे चलेंगे हीनयान और महायान। हीनयान और महायान दो विचारधाराएं थी। जो गौतम बुद्धा के विचारों को फॉलो करते हैं वो हीनयानी कहलाते हैं, और जो गौतम बुद्धा के विचारों में समय के साथ परिवर्तन करके जो ये मानते हैं कि गौतम बुद्धा के विचार और जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, हम उसको नहीं पा सकते। तो उन्होंने क्या माना है कि हम गौतम बुद्धा की पूजा करेंगे तो गौतम बुद्धा हमको प्रसन्न होकर मोक्ष के दरवाजे तक लेके जाएंगे, ताकि हम अगले जन्म में अच्छा फल भोगे या दोबारा हमारा जन्म ना हो। ठीक है। अब गौतम बुद्धा जब ये विचारधारा आगे बढ़ती है तो उनका अलग अलग समय में
परिवर्तन होता जाता है और वो कई डिवीजन में बढ़ जाती है, जिसमें जब और धीरे धीरे तंत्रवाद का उदय होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वज्रयान। वज्रयान, अब तंत्र से आप तंत्र मंत्र जो विद्या होती है, तंत्र साधना, उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। वो हम आगे के टॉपिक्स में जब हम गुप्त काल में पहुंचेंगे उसके बारे में तब विचार करेंगे। तो यहाँ से आज हमारा जो बुद्धिज्म का टॉपिक है वो खत्म होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म। तो जैनिज्म पर आज मैं छोटा सा ऐसे ही मतलब आपको लेक्चर दूंगा, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और कल इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि जो इसके बेसिक थे, जो इसके स्कूल्स थे, कि किन भागों में जैन धर्म टूटा और कैसे कैसे इसका विभाजन हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 क्लासों में जैन धर्म का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज केवल आपको सुनना है और समझना है, एक कहानी की तरह। आज आपको लिखना नहीं है। तो जैन धर्म क्या मानता है कि जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही जाति व्यवस्था में तो विश्वास करते थे। आप यहां ध्यान देंगे, वो जाति व्यवस्था में इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि उनका मानना यह था कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसका जन्म उस जाति या वर्ण में होता है। अब जैसे जैन धर्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और मतलब आत्मा जैसे कर्म करेगी, मतलब व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसके हिसाब से उसका अगले जन्म में जन्म होगा। अब इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हुए हैं महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी एक ही समय पीरियड में माने जाते हैं, इनका समय। लेकिन जो जैन धर्म है ये बहुत ही ज्यादा पुराना और प्राचीन है, इसको वैदिक एज से भी रिलेट किया जा सकता है। अब जैसे आप मानिए इसके 24 तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी को मानकर, और सभी की उम्र अगर आप 50-50, 60-60 साल भी लगाएंगे तो एवरेज अगर मानेंगे तो लगभग 1200 साल कितना हो जाएगा, हाँ, तो लगभग 1200 साल पुराना। तो इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, और महत्वपूर्ण तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। अब जब ऋषभदेव का जन्म हुआ तो पहले ये एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, ऐसी एक कथा है। और लेकिन इनके पहले के जो तीर्थंकर थे वो क्षत्रियों के घर में पैदा हुए थे। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरा जन्म भी क्षत्रियों के घर में ही होना चाहिए, तो उन्होंने गर्भ में ही ट्रांसफर लिया एक क्षत्रिय फैमिली में। वहां से वो जन्म लिया और वो भी संन्यास ग्रहण करते हैं। और उन्होंने इतनी कठिन साधना की थी कि उनको महावीर की उपाधि दी गई। और मतलब इसीलिए, और अपने जो अंतिम समय है उन्होंने उस समय में वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। इन्होंने जो जैन धर्म में एक नई जो सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया था, ब्रह्मचर्य। मतलब इससे पहले जो 4 महासत्य थे उसमें ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद ब्रह्मचर्य इंट्रोड्यूस किया कि किसी भी जैन मुनि का ब्रह्मचारी होना अति आवश्यक होता है, तभी वो कैवल्य और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और आपको एक बहुत ही वो आश्चर्य होगा कि जो एटॉमिक थ्योरी है, अणुव्रत का सिद्धांत, वो जैन धर्म से ही संबंधित है। सबसे पहले जैन धर्म ने ही एटॉमिक थ्योरी को बताया था। तो आज हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके बाद हम कल आगे बढ़ेंगे।